शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब शंखनाद उस सिस्टम के खिलाफ जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है। सिस्टम की तलाश में आज हमारी टीम पहुंची राजस्थान के जैसलमेर, जहां गांव में लोगों का बुरा हाल है। कोई भी वहां पर सुध लेने वाला नहीं है। न अस्पताल, बिजली नहीं, डॉक्टर नहीं, सिर्फ कागज पर काम हो रहा है। जनता बेहाल है और सिस्टम पूरी तरह से लाचार है। देखिए हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की यह रिपोर्ट। पधारो अपनी खूबसूरती से दुनिया भर को यहाँ खींच कर लाने वाला जैसलमेर। दूर दूर तक रेत, गानों की धुन में झूमते लोग, जिनके बीच बसती हैं जिंदगियां जो आज बेहाल है। एक ओर कोरोना की मार तो दूसरी ओर सरकार की बेरुखी। यहाँ दावे हाथों से रेत की तरह निकल जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पे रेत ही रेत है। इस रेतीले इलाके में जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है, ऊपर से चिलमिलाती धूप। हम लोग हैं लखनऊ की बस्ती में और आप देखिए जहाँ नजर दौड़ा लीजिए सिर्फ रेत रेत है। और बीच में ये ऊंट जो बिल्कुल बेबस और परेशान है। एक तो पानी की कमी है, ऊपर से आजकल खाने को भी इनको दाना पानी कम मिल रहा है, क्योंकि रोजी रोटी जो है लगातार बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। सारे, चाहे वो कैमल गाड़ी वाले हों या फिर जीप वाले हों। यहाँ सब कुछ कागजों में है। कागज के डॉक्टर, कागज का इलाज, कागज की एम्बुलेंस, कागज के इंतजाम और जमीनी हकीकत में सिस्टम पूरी तरह से कोरा कागज है। यहाँ पे गाँव वाले हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इस दूर दराज इलाके में कैसे पहुंचता है इलाज, क्या मदद पहुंचती है। ये बताइए बाबा, कोई आता है मदद करने के लिए? सर्वे करने आया है कोई भी नहीं आया बहन जी। हाँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है। खांसी के लिए कोई टीम आई है? नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आते। किसी को खांसी बुखार आते हैं ना तो वो तो सम चला जाएगा आपकी सवारी में, खुद की पर्सन में। हाँ, दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। स्प्रे वाला वगैरह यहाँ कोई नहीं आया मैम। अभी तक कोई भी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। गोली वगैरह वाला यहाँ कोई भी नहीं आया। जो जिसको बुखार वगैरह आता है तो सब अपनी गाड़ी के अंदर जाके इलाज करा के लेके आता है। यहाँ अभी तक कोई चेक इन भी नहीं आई, कोई स्प्रे वाला भी नहीं आया। और हर चीज़ की अभी हमको परेशानी के लिए सामना करना पड़ता है। कोई सरकार के लिए हमारे कोई अभी ऐसा कोई काम नहीं आया। मुश्किल इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ के गाँव इतने दूर हैं। एक गांव दूसरे गांव से 160 किलोमीटर के रेडियस में। कौन इन्हें बताए कि कोरोना फैला है? कौन बताए कि आखिर क्यों मौत हो रही है इनके अपनों की? कौन बताए? आखिर कौन? उसके लिए टेस्टिंग की जरूरत होती है, डॉक्टर्स की जरूरत होती है, हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें इसके लिए कोसों दूर जाना होता है। ना कोई सरकार की तरफ से एम्बुलेंस है, ना कोई डॉक्टर, कोई भी नर्स वर्स ऐसा कुछ भी मतलब गांव के लिए ढाणियों में कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। और बाकी लोग अपनी मुसीबत को खुद को मतलब संभालना पड़ता है, खुद को जाना पड़ता है। और इस गर्मी में ले भी जाते लोगों की डेथ भी बहुत होती है। कल के दिन में मतलब सब मिला के मतलब 4 आदमी की डेथ हुई कोरोना की वजह से। और बाकी बहुत परेशानी है लोगों को, लोग अपने झेल रहे। और सरकार की तरफ से जहाँ कोई भी मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है अभी तक। और इस बीमारी के बारे में गांव के लोगों को अड़पन को पता भी नहीं है क्या बीमारी है, किस तरीके से रहना चाहिए। ऐसे सरकार में से या डॉक्टरों से यहाँ पे कोई नहीं आया मतलब सलाह देना चाहे कि मतलब लोग इस तरीके से जियो या ऐसे रहो। अब ठीक है, लोग अपने हिसाब से, डर भी है लोगों में, घरों के अंदर है। और एक दूसरी बात है, रोजी रोटी भी नहीं है लोगों का, सब मतलब छीन चुका है। यहाँ पे गरीबी है, लोग मतलब रेगिस्तान के अंदर रहते हैं और इतना धूप है, मतलब 50 डिग्री चल रहा है।
बाकी कुछ नहीं। वो भी आप न्यूज वाले पहली बार हम देख रहे इस गांव में आए हो लोगों से मतलब पूछने के लिए, आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया। मतलब लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, दवाइयों की कमी से जाने जा रही हैं, लेकिन यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं, बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, इलाज तो यहाँ एक तलाश है, एक मृग मरीचिका है जो बस दूर से दिखती है, पास जाते ही गायब हो जाती है। जयपुर से चला पैसा दरअसल राजस्थान के इस छोर आते आते कहीं गुम हो जाता है। आलम यह है कि ना यहाँ इलाज है, ना यहाँ दवाइयाँ हैं और ना टीकाकरण। इन सब का नामो निशान संग के दूर दराज के गांव में नजर नहीं आता। यहाँ पे गांव वाले इसकी गवाही दे रहे हैं। इनकी माँ की मौत हो गई और निधन हो गया और उसके बाद से गम में तो डूबे हैं, पर नाराजगी भी है इस बात की कि शायद सब में अस्पताल होता, कुछ सुविधाएं होती तो आपकी माँ जिंदा होती। आप भी जिंदा होती। इसमें क्या है, हमारा जाल रख जाता। यहाँ कोई नहीं तो सुविधा ऑक्सीजन है और न तो कोई लाइट का सुविधा है, और इसमें क्या इलाज डॉक्टर बढ़िया हो जा तो हमारा कुछ फायदा मिल जाता हमारे को। और इसमें कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है और ऑक्सीजन की भी नहीं है, लाइट की भी नहीं। और ये जैसे पानी की जैसे पाइप लाइन जैसे बाथरूम वगैरह इसमें कुछ सुविधा नहीं। ये अस्पताल का हाल बता रहे हैं। यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है। उनके गांव में कोई टीकाकरण नहीं हुआ आप लोग के गांव? यहाँ लखनऊ के अंदर कुछ नहीं आता है। सम के अंदर आता है तो वहाँ बैठे कर चाय पी कर वापस चला जाता है। लखनऊ के अंदर कोई नहीं आता है। ये लोग बड़े हैं, लोग ऐसे गर्म छिप गए, मौत से डरते ही लोग अच्छी तरह से बैठ के घर में। ये हमारे 80-90 साल की मेरी बहन थी, ये चली गई। इसके बाद में पहले भी कोई नहीं आया, इसके बाद में कोई नहीं आया, पूछने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। डरते हैं लोग, आते नहीं है। किसी को बताएं हमारी वेदन, किसी को तो बताएं। सरकार, राजस्थान सरकार हमारे पूछे तो उसको हम वेदन बताएं कि हमारे ये पीड़ा है। कोई हमारी पीड़ा नहीं पूछने वाले। गांव का दर्द सुनने के बाद हम रेगिस्तान में निकले उस अस्पताल की ओर जिसकी आज इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। आसमान से बरसती आग, न बिजली न पानी, मरीज छोड़िए हमारे पसीने छूट गए, इलाज क्या खाक होगा। यहाँ तो अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। ये अंधेरा जो छाया हुआ है वो राजस्थान की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं का गवाह है। हम लोग एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हैं जो कि लगभग 80,000 की आबादी तक का इलाज कर सकता है, एरिया को कवर करता है। और संघ की कम्युनिटी सेंटर में हालत ये है कि आप देखिए वीरानी तो है ही है, यहाँ बिजली नहीं है। आलम यह है कि ना लाइट है और बिल्कुल घुप अंधेरा है। ऐसे अंधेरे में आखिर डॉक्टर कैसे काम करते हैं, बिना बिजली के कैसे इलाज करते हैं उस जगह जहाँ पे पारा 50 तक पहुँचता है और गर्मी का वक्त है। आप सोचिए कि किस विषम परिस्थितियों में यहाँ पे काम चल रहा है। इस तरह से यहाँ पे सुविधाएं हैं। आप देखिए ज्यादा हाइजीन नहीं है, कोरोना का काल है और हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, पर इस तरह की परिस्थिति है। ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण वासी हैं उनको इसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है। डॉक्टर साहब के अपने दर्द हैं जिनके लिए सिस्टम ही यहाँ का सबसे बड़ा मर्ज है और ये मर्ज ही यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष है। कोविड वार्ड के लिए हमने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है और बिजली के लिए एसडीएम साहब को भी अवगत कराया है, एमएलए साहब को भी अवगत कराया है। जल्दी से बिजली के लिए हमें अलग लाइन मिल रही है और बिजली के लिए दिक्कत कम हो जाएगी जल्दी। पानी की भी समस्या है, टॉयलेट में से लेके सब जगह पानी नहीं आता ठीक से। हाँ, पानी की कुछ कमी है। टैंकर से अपन सप्लाई ले रहे हैं तो टैंकर डलवाना पड़ता है, उतना प्रॉपर सप्लाई। जैसे वर्कलोड बढ़ा हुआ है अभी मरीजों का कोविड के कारण, तो टैंकर डलवा के काम चलवा रहे हैं पानी के लिए। सिस्टम तो तब ठीक होगा जब उसे खराब समझा जाए, लेकिन सिस्टम खुद को बीमार कहने के लिए तैयार ही नहीं। उसके पास झूठ और बहानों की लिस्ट तैयार है। खुद को बचाने के लिए हर सवाल का जवाब है। आई डोंट थिंक कि वहाँ पर बिजली नहीं है ये सिचुएशन है, बिकॉज अभी जब ताउते साइक्लोन आया था उस समय रात को देयर वाज अ सिचुएशन वेयर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट वाज हैम्पर्ड। एंड उस समय हमने सभी CHC से इंडिविजुअली रात को 11:30 बजे बात की थी एंड सम CHC से भी बात करी थी। वहाँ पर 20 मिनट्स के लिए देयर वाज अ डिस्ट्रप्शन। उन 20 मिनट्स में भी हमारा जो जनरेटर था इट वाज स्टार्टेड
एंड सभी CHCs में एंड नॉट इवन CHCs, सभी PHCs में भी बिजली की सप्लाई रेगुलर है। यहाँ इन आंखों ने पूरी जिंदगी रेत को हाथों से फिसलते देखा है। इनके लिए ये सिस्टम रेत की तरह है। मुट्ठी दबाने की कोशिश करते हैं तो हाथ खाली हो जाते हैं, जिसके साथ टूट जाती है उम्मीद, टूट जाता है भरोसा, खोखले नजर आते हैं दावे। जैसलमेर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक और सिस्टम गायब है तो दूसरी ओर सेना कोरोना के खिलाफ जंग में फौलाद बनकर खड़ी है। जम्मू में सेना ने एक कोविड अस्पताल 21 दिन में तैयार कर दिया। देखिए संवाददाता सुनील जी भट्ट की यह रिपोर्ट। एक और देश कोरोना से जंग लड़ रहा है तो दूसरी ओर सेना इस लड़ाई में देवदूत बनकर उतरी है। उसी की मिसाल है जम्मू में बना यह अस्पताल, जिसे DRDO ने महज 3 सप्ताह में तैयार किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के हाथ मजबूत हो गए हैं। DRDO ने जम्मू में जो है 500 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल जो है बना दिया है। इस समय में DRDO अस्पताल के ICU वार्ड में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है सुविधाएं वो उपलब्ध है। बेड यहां पर लगा लिए गए हैं और ये जो तमाम बेड हैं जो ICU के 125 बेड ICU के जो हैं वो वेंटिलेटर के साथ फिट किए गए हैं, ऑक्सीजन के साथ, और जितने भी मेडिकल उपकरण जो आवश्यक हैं, जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स को उपचार करने में ज़रूरत होते हैं, वो सब यहाँ पर लगाए गए हैं। DRDO का यह अस्पताल 500 बेड्स की क्षमता वाला है, जिसमें 125 बेड ICU के हैं, जबकि 24 घंटे ऑक्सीजन सुविधा से लैस कोविड-19 के बेड्स होंगे। ये हॉस्पिटल में हमने हर तरह की फार्मेसी से लेके लैब टेस्टिंग और पूरा 125 बेड का जो ICU बनाया है, जिसमें वेंटिलेटर की पूरी सुविधा है। इसके अलावा 375 बेड का हमारा जो जनरल वार्ड है, जिसमें पूरी ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की गई है। और जो भी एक हॉस्पिटल की फंक्शनल की रिक्वायरमेंट रहती है, डोनिंग डॉफिंग एरिया, सो दैट सब लोग सेफ रहें, ग्रीन एरिया, रेड एरिया को पूरा सेग्रीगेट किया गया है, और एक्सरे फैसिलिटीज, आपकी लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज, सबकी सुविधा प्रदान की गई है। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए त्रिस्तरीय सुविधा बनाई गई है। उसमें जांच के बाद भी डॉक्टर ये तय करेंगे कि उसे किस वार्ड में भर्ती करना है। अभी अस्पताल में कुछ जरूरी सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा शुरू करने में कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद अस्पताल में ड्राई रन होगा। सभी सुविधाओं की जांच करने के बाद ही अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जाएगा। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। इसी खबर के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। रात 8 बजे प्रभु चावला के साथ सीधी बात जरूर देखिएगा।